टीकमगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच जंग छिड़ गई है। जहां बीते रोज हुए विवाद में पुलिस ने पूर्व विधायक राकेश गिरी के गनमैन की शिकायत पर कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे आकाश सिंह बुंदेला व भतीजे अंश सिंह बुंदेला पर शासकीय कार्य में बाधा डालने व मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ विधायक बेटे पर दर्ज हुई शिकायत के विरोध में बार एसोसिएशन मैदान में उतर आया है, जहां उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आकाश सिंह पर कार्रवाई न किए जाने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल यह पूरी घटना बुधवार रात की है, जब रात करीब 10 बजे भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी अपनी पत्नी लक्ष्मी गिरी और ड्राइवर आकाश पटेरिया के साथ पपौरा चौराहे के पास अपने परिचित धर्मेंद्र त्रिपाठी के घर गए हुए थे। इस दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर ड्राइवर का विवाद हो गया और ड्राइवर ने पूर्व विधायक की पत्नी लक्ष्मी गिरी के मोबाइल पर फोन कर कहा कि कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के परिवार के सदस्य आकाश सिंह व अंश सिंह गाली गलौज व मारपीट कर रहे हैं। जब पूर्व विधायक और उनकी पत्नी बाहर आए तो आकाश सिंह व अंश सिंह ने उनसे भी गाली गलौज की व राकेश गिरी के बाल पकड़कर उन्हें नीचे पटक दिया। जब गनमैन लोकेंद्र सिंह ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पूर्व विधायक अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधे थाने पहुंचे और गनमैन लोकेंद्र सिंह द्वारा आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक की तरफ से भी पूर्व विधायक के खिलाफ तहरीर दी गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक के पुत्र आकाश सिंह बुंदेला व भतीजे अंश सिंह बुंदेला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने व मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, जिसकी विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। वैसे बताएं, जो रात में विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कल मैं और मेरी पत्नी पपौरा चौराहे के पास जो एटीएम लगा है धर्मेंद्र त्रिपाठी के निवास पर बैठने के लिए 10:15 पर गए थे। हम लोग गाड़ी से उतरकर त्रिपाठी के घर बैठे और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड से लगा दी। उसके कुछ समय बाद इन लोगों का जो भी प्री प्लान हो, चाहे वो दिन भर से हमारी रेकी कर रहे हों, उसके बाद इनकी गाड़ी वहां से आई, 1-2 चक्कर लगाए और उसके बाद हमारे ड्राइवर को गाली गलौज की, ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। ड्राइवर का लक्ष्मी के पास फोन आया तो हमने बात की कि बोले भाई साहब मुझे किसी ने मार दिया है, गाली दे रहे, तो हमने तुम गाड़ी लेके आ जाओ। वो गाड़ी लेके आया, हम लोग बाहर निकले और पीछे से इनकी बोलेरो गाड़ी आ गई। तो यह लोग गाड़ी से उतरे और असभ्य भाषा का उपयोग करने के लगे। तो मैंने कहा कि भाई बात क्या है ऐसी। तो उसके बाद उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देने वालों में आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला और उनके साथ 3-4 लोग थे, जिन्होंने गाली गलौज की, छीना झपटी की, मेरे बाल पकड़े और धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है बीबी न्यूज की, उनको गालियां दी और बोले ये ताल दरवाजा है, यहाँ हमारी चलती है, यहाँ मेरे बगैर किसी की पत्ता नहीं हिलता है, यहाँ कैसे आप आए, भागो यहाँ से। और बहुत ही असभ्य भाषा का उपयोग, जान से मारने की धमकी, यानी कि जो उनका एक दहशत फैलाने का है कि दहशत फैलाओ, राज करो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दहशत से जनता के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता है। ऐसे इन्होंने नगर पालिका चुनाव में भी किया था और जनता को अपनी बात नहीं बता पाए। उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जनता को बताकर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया था। आज भी इन्होंने स्वयं रात को 11 बजे 10:30 बजे घटना को अंजाम दिया है। हम तो एक व्यक्तिगत तौर पे किसी घर बैठने गए थे, अपनी पत्नी हमारे साथ में थी, उस समय इनके द्वारा हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन आप सोचेंगे कि एक राकेश गिरी खत्म हो जाए तो इस भारतीय जनता पार्टी में हजारों राकेश गिरी पैदा होंगे, जिनका आप सोच नहीं सकते। आपने शिकायत की, पीएसओ ने शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई है? निश्चित तौर पर गनमैन के साथ भी छीमा झपटी की, एक चार्टर गनमैन को उन्होंने मारा है। तो गनमैन के द्वारा भी इसकी FIR दर्ज कराई गई है। एक शासकीय कर्मचारी, एक सुरक्षा गार्ड को मारपीट करना ये न्याय संगत नहीं है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना भय का माहौल बनाने का वो काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी जब तक अंतिम सांसें हैं, अत्याचार अन्याय खिलाफ के हम लड़ते रहेंगे। और जो क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिनके प्रमाण हमारे पास है, इनके लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, परिवार के लोग जमीनों पे गुंडागिर्दी कर रहे हैं, तो उनके भी प्रमाण देंगे। अभी तो हमने सुना है कि कोई इनके परिवारजन ने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था, वो महिला अस्पताल में भर्ती है। रात को एक विवाद सामने आया था जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिए गए थे। जो पीएसओ हैं राकेश गिरी जी के, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के आधार पर फुटेज दिखाए थे।
फुटेज में तथ्य आए थे, उनके आधार पर आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला पर 132, 121(1), 296, 351(3), 115(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन व कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आकाश सिंह बुंदेला बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, जो कि भोपाल में रजिस्टर्ड हैं। अगर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो बार एसोसिएशन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। रात्रि में पूर्व विधायक राकेश गिरी जी के पीएसओ के द्वारा सुना है ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आकाश सिंह बुंदेला, जो कि हमारे बार के मेंबर भी हैं, भोपाल में रजिस्टर्ड है और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके विरुद्ध 353 की अपने पीएसओ के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली में उनके द्वारा अपने पीएसओ से दर्ज कराई गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीच मेन रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे, विधायक जी की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से ये लोग निकले तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी गाड़ी एक तरफ कर ले। तो उनके बीच में थोड़ी वार्तालाप जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। ये विधायक जी जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराने के में माहिर हैं ही पूर्व विधायक राकेश गिरी जी, इस संबंध में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई है। चूँकि BNS जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस बात का प्रावधान भी है यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो वहाँ पहले प्रथम दृष्टया उसकी क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने का प्रावधान है। तो हमने वही बताया कि प्रावधान ऐसा है कि जिसकी जांच कराई जाए। वहाँ ना पीएसओ थे, वहाँ पे ना पीएसओ के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया। चूँकि राजनीतिक द्वेष है, अभी वर्तमान में यादवेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं, उनको हरा के, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष बस ये मामला उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध मिथ्या FIR दर्ज कराई गई है। इसके संबंध में FIR दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज, मिथ्या FIR दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। CCTV फुटेज मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रस्तुत करें वो, अगर CCTV फुटेज है। SP साहब का कहना है कि हम SDOP साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर CCTV कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनकी CCTV फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। FIR होने के पहले जांच क्यों नहीं की? अभी सुना है कि FIR दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। PSO के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है PSO, तो PSO का जो सक्षम अधिकारी है उस सक्षम अधिकारी के पास PSO की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलके राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि आकाश सिंह को गोली मार दे। ये उन्हें अधिकार नहीं है। जब तक आपकी जान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पदाधिकारी जो होता है या संवैधानिक रूप से पदाधिकारी होता है, पूर्व पदाधिकारी होता है, जब उसके ऊपर जान की बनाए तब वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उत्पन्न होता है। साधारण वाद विवाद में किसी को गोली मारने के लिए नहीं कहा जा सकता। साधारण वाद विवाद की स्थिति में किसी भी PSO को इस बात की अधिकारता नहीं है कि किसी व्यक्ति को गोली मार दे। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुट गई है और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी।